जय भारत एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने रूल फॉर डिफरेंशिएशन, क्लियर। और इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल डिफरेंशिएशन का, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं चेन रूल, क्लियर। चेन रूल या इसी को बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के इनसाइड में कोई फंक्शन दिया गया हो तब उसकी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। समझते हैं तो कि डिफरेंशिएशन, फंक्शन का मतलब तो अपने को मालूम है, फंक्शन का मतलब अपने को मालूम है। फंक्शन का मतलब था कि एक मशीन दी गई, एक मैथमेटिकल मशीन है अपने पास, क्लियर। और उसकी डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब समझ, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने की बात हो रही थी, क्लियर। जैसे कोई लेंथ मेजर करनी थी अपने को, कोई लेंथ मेजर करनी है, जैसे 10 मीटर लेंथ दी गई हो और अपने पास स्केल जो हो सेंटीमीटर में स्केल हो, तो क्या करेंगे, पहले उस 10 मीटर को डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने पास ऐसा कोई लेंथ दिया गया, ऐसा मान लेते हैं कि ए से बी तक कोई पॉइंट दी गई है, ए से बी तक दो, ए और बी दो पॉइंट दिए गए, इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस कुछ 10 मीटर रही होगी और अपने पास जो स्केल है वो 1 मीटर का ही स्केल है, 1 मीटर का ही स्केल है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट 1 मीटर वाले लेंथ है, पहले यहाँ तक का लेंथ मेजर करेंगे, फिर ए से सी पॉइंट तक आएंगे, C1 पॉइंट तक आएंगे, इसके बाद C1 पॉइंट से कुछ C2 पॉइंट तक मेजर करेंगे, फिर C2 से C3 तक मेजर करेंगे, C3 से C4 तक मेजर करेंगे, और इस तरह से हम लोग टोटल डिस्टेंस को मेजर कर रहे होंगे। यानी कि डिफरेंस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पूरे डिस्टेंस को, हमारे पास ऐसा स्केल नहीं था कि डायरेक्टली ही मेजर कर सके, तो हमने क्या किया, इस वाले पूरे लेंथ को डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दिया। और भी स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इसको और स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने जाए, अपने पास स्केल जो हो सेंटीमीटर का स्केल हो, मीटर का स्केल ना हो करके सेंटीमीटर का स्केल हो, तो उस केस में और भी स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड करना होगा। तो जो डिवीजन का प्रोसेस है, जो कि डिवाइड करने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, क्लियर। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, हैमर जो यूज करते हैं, हथौड़ा जो यूज करते हैं, उसका काम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना, ब्रेक करने के। जैसे अगर कोई हमारे पास स्टोन दिया गया, उसके ऊपर हथौड़े से अगर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्टोन ब्रेक होगा, क्लियर। वैसे ही डिफरेंशिएशन जो है वो मैथमेटिक्स का हैमर है। कोई भी फंक्शन दिया गया, कोई भी मशीन दिया गया होगा, तो वो डिफरेंशिएशन से अगर हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो वो मशीन ब्रेक होना स्टार्ट होगी, क्लियर क्या। तो इसे समझते हैं तो कि क्या बोला जा रहा है, चेन रूल। डिफरेंशिएशन मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन मतलब जो है, डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन जो है, जो ये एक मैथमेटिकल हैमर है, मैथमेटिकल हैमर है, मैथमेटिकल हैमर है। थॉर का हथौड़ा है ये, थॉर का हथौड़ा है, अगर इसे हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो ब्रेक होने वाला है, क्लियर क्या। तो समझते हैं ये सारे पॉइंट, तो समझते हैं तो ये सारे पॉइंट हम लोग, ये चेन रूल क्या बोला जा रहा है, ये चेन रूल क्या बोला जा रहा है। तो चेन रूल में क्या बोला गया समझेंगे इसको। तो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया हो, इस टाइप से कोई फंक्शन दिया गया हो अपने को, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा फंक्शन दिया गया हो अपने को, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। यानी कि एफ के इनसाइड में एक फंक्शन दिया गया है, ये एफ एक मशीन है, उसके अंदर में एक मशीन दी गई है जी, और उसके अंदर में एक और मशीन दी गई है एच, और टोटल का इसका इनपुट जो है, यानी कि अब ध्यान दे, इसमें ध्यान दे कितने क्या क्या होने वाले। ये एक मशीन हो गई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक एक मशीन हो गई, मशीन नंबर 1। फिर क्या हो गई, इसके अंदर में एक मशीन है पहले से, यहाँ से यहाँ तक एक मशीन हो गई, मशीन नंबर 2। इसके बाद एक और मशीन दी गई अपने को, यहाँ से यहाँ तक एक मशीन हो गई, मशीन नंबर 3। इनपुट क्या है अपने पास, x इनपुट है, x पहले अगर x इनपुट सप्लाई करेंगे तो पहले वो h ऑफ x बनाएगा, h ऑफ x बनाने के बाद वो इनपुट बन जाएगा जब g फंक्शन के लिए, सेकेंड वाले फंक्शन के लिए पहले एक x इनपुट सप्लाई करेंगे तो h ऑफ x बनेगा, h ऑफ x बनने के बाद इनपुट जो होगा वो h ऑफ x हो जाएगा और वो g वाले फंक्शन में जाएगा, और g वाले फंक्शन जो होगा उसका आउटपुट वो इनपुट का काम करेगा फर्स्ट वाले फंक्शन का, f वाले फंक्शन का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल आंसर हमारे पास आउटपुट आएगी, क्लियर। यानी कि अपने पास इस टाइप से दिया गया है, कुछ इस टाइप से दिया गया है कि अपने पास एक मशीन दी गई है, इसके इनसाइड में एक मशीन है, इसके इनसाइड में एक मशीन है,
क्लियर। ये वाली ये एफ वाली मशीन है, ये जी वाली मशीन है, और ये एच वाली मशीन है, क्लियर। अगर इन्हें ब्रेक करना, अब डिफ्रेंशिएशन का हम लोग ये मैथमेटिकल हैमर लेकर के आते हैं, डिफ्रेंशिएशन लेकर के आ रहे हैं। तो अगर इसको ब्रेक करना, हैमर मीन्स ब्रेक करने की बात करें, डिफ्रेंशिएशन मीन्स हम लोग ब्रेक करने की बात करें, तो सबसे पहले किसको ब्रेक करेंगे? जब हम लोग फर्स्ट वाले ऊपर वाले को एफ वाले को जब ब्रेक कर रहे होंगे तो जी और एच पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जी और एच पर कोई भी, ये पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टिव सीट की तरह काम कर रहा है। तो जब एफ को ब्रेक कर रहे होंगे तो जी और एच जो होगा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। और जब एफ ब्रेक हो जाएगा तभी जी को ब्रेक कर लेंगे। तो एफ ब्रेक हो जाएगा जब एफ को जब डिफ्रेंशिएशन हो चुका होगा तब हम लोग जी की बात करेंगे। जब स्टार्टिंग में बात करेंगे तो सिर्फ एफ का डिफ्रेंशिएशन जी और एच जैसा है वैसे ही रहने देंगे, फिर जी का डिफ्रेंशिएशन एच को वैसा ही रहने देंगे, फाइनली एच का डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लियर। एग्जाम्पल जैसे इसी की बात करते हैं, हमें ये वाली मशीन की बात की थी हमने, ये वाली फर्स्ट मशीन हो गई अपने पास, ये सेकंड मशीन हो गई, और ये थर्ड मशीन के इनसाइड में ही मशीन दिया गया है, क्लियर। तो अगर ये फंक्शन दिया गया था अपने को तो dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करने जाए तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले बात जो सबसे पहले कौन आएगा? f, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो लिखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख दिया हमने f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसा लिख दिया मैंने। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। एक फंक्शन दी गई एफ जी एच और x दी गई एफ जी एच, इनपुट जो है x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ओके, मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले किसको ब्रेक करेंगे? एफ वाले को। तो एफ को ब्रेक करेंगे तो एफ डैश, जब एफ को ब्रेक करेंगे तो जी और एच पर कोई भी इफेक्ट नहीं, तो उसको वैसे का वैसे ही रन देंगे, तो एफ डैश और जी एच और एक्स ऐसे ही रहेगा, क्लियर। तो ये ब्रेक करने के बाद अब क्या करें, इनटू एफ तो ब्रेक हो गया तो एफ को बाहर कर दीजिए, ये वाला फंक्शन जो है ये वाला तो ब्रेक हो गया, ये वाला मशीन की ये जो प्रोटेक्टिव सीट थी, वो जो सीट दी गई थी वो वाला ब्रेक हो गया, उसका पार्ट ब्रेक कवर उसका ब्रेक हो गया था। अब जी वाले फंक्शन पर आएंगे तो जी वाले फंक्शन में तो जी को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे, अंदर में जो फंक्शन मशीन होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो जी को ब्रेक करेंगे, जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स, क्लियर। अब जी भी ब्रेक हो गया, अब कौन सा आ गया, एच वाला फंक्शन आ गया, एच वाला मशीन आ गया, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एच डैश ऑफ एक्स। तो ये अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, ऐसा सोच सकते हैं। या फिर अगर इसी को हम लोग और भी इलेबोरेट करें और भी इसको एक्सटेंशन दें तो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दी जाती थी, y इक्वल टू अगर एफ एक्स फंक्शन दी जाती थी तो इसका इनपुट क्या है, x है, इसका इनपुट x है और आउटपुट y है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो क्या लिखते हैं, ध्यान देंगे कि x इनपुट है, अगर इनपुट x है यहाँ पर, ये वाला इनपुट x है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तभी इसको हम लोग f डैश ऑफ x लिख रहे हैं। ये अगर ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में ही विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ मैं लिख दूँ कंप्लीट, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीट लिख दूँ मैं, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, और अगर x के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को हम लोग f डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या दी गई थी, अपने को यहाँ पर क्या दी गई थी, अपने को जो फंक्शन दी गई है y इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ, अपने को जो फंक्शन दी गई है यहाँ पर y इक्वल टू एफ जी एच एक्स, ऐसा दिया गया है, क्लियर। ये फंक्शन दी गई है। तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, f, इसका इनपुट क्या है, g इंटू एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स है ना। तो इसके लिए अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने जाएँ, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, मैं वो पूरा का पूरा लिख दूँ, डी बाई डी एक्स एफ जी एच ऑफ एक्स, ऐसा लिखेंगे हम लोग, क्लियर क्या।
तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन है। तो इसका इनपुट क्या है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ एच ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर एक्स इनपुट है, जबकि यहाँ पर इनपुट क्या है, इस फंक्शन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए इनपुट ये वाला टर्म है। तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को, तभी उसको हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर क्या? तो इसको अगर मैं लिख दूँ ऐसा, डी एफ ऑफ, इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट जो है अपने पास, इसका इनपुट जो है अपने पास जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, यही ना, डिवाइडेड बाई, तो इसका इनपुट जो था, इसका इनपुट था ये वाला टर्म था। तो इस वाले टर्म को हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जो इसका इनपुट था उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर से, मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई, डी ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा लिख दिया हमने। क्लियर क्या? यहाँ पर इनपुट जो था इस फंक्शन, फर्स्ट वाले फंक्शन का, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है अपने पास, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का इनपुट था जी ऑफ एच ऑफ एक्स था अपने पास, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो नीचे में डिवाइड किया था, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया उतना ही। अब ध्यान दिया जाए इसका, इस वाले फंक्शन का इनपुट क्या है, इस वाले फंक्शन का, इस सेकंड जो ये वाला सेकंड फंक्शन है, तो इसका इनपुट क्या है, ये वाला टोटल टर्म एच ऑफ एक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा कर दिया क्या हमने। तो फिर से ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अब मैं, डी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा लिख दिया। क्लियर? अब इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट क्या है, इस थर्ड वाले फंक्शन का, ये जो थर्ड मशीन है अपने पास, इसका इनपुट क्या है, एक्स है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो डी ऑफ एक्स पहले से था ही, वो डी ऑफ एक्स टर्म आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ये वाला डी एक्स जो था यहाँ पर, ये वाला डी एक्स जो यहाँ पर था, यही डी एक्स अब यहाँ पर आ गया है। तो किस तरह से लिखे समझ में आ रहा है क्या? पहले वाले फंक्शन का इनपुट जो था जी ऑफ एच ऑफ एक्स था, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सेकेंड वाला जो फंक्शन था उसका इनपुट एच ऑफ एक्स था, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। और थर्ड वाला फंक्शन जो था एच ऑफ एक्स था, उसका इनपुट एक्स था, इसलिए उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है अब एफ डैश, ये एफ का डिफरेंशिएशन है इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश, ये वाला टर्म ऐसे का ऐसा ही लिख दूं मैं, एच ऑफ एक्स इंटू जी का डिफरेंशिएशन इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स, और एच का डिफरेंशिएशन इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, एच डैश ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा अपने पास। तो क्लियर क्या? तो किस तरह से हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल, एक फंक्शन का डिफरेंस किया हमने उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंस किया उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, थर्ड वाले फंक्शन का डिफरेंस किया उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और इस तरह से हम लोग सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सिंपल सा रूल है कि अगर अपने पास एक मशीन दी गई, उस मशीन के इनसाइड में एक मशीन दी गई हो, फिर उस मशीन के इनसाइड में एक मशीन दी गई हो, और अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, इसका मतलब ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग मशीन का आउटर कवर ब्रेक करेंगे, और जब आउटर कवर को ब्रेक कर रहे होंगे तो उसके इनसाइड में जो होगी मशीन के, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं, उसको जैसे का तैसा ही रहने देंगे। और उसके बाद जब वो जो कवर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद उसके मशीन के इनसाइड में आएंगे, फिर उस मशीन का जो आउटर पार्ट, जो उसका इनर पार्ट होगा उसको ब्रेक करेंगे। फिर वो ब्रेक होने के बाद उसके अंदर वाले पार्ट को और कोर इनर में जाएंगे हम लोग, कोर इनर में और ज़्यादा इनसाइड में जाएंगे, फिर उसको ब्रेक करेंगे। क्लियर क्या? तो जब फर्स्ट वाले फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो सेकंड और थर्ड में कोई भी चेंज नहीं, जैसे का तैसा ही लिखा है हमने। फर्स्ट वाले को जब ब्रेक किया हमने, तो इस जी और एच को उसके इनसाइड में ऐसे ही रहने दिया है। जब फर्स्ट ब्रेक हो गया तो अब फर्स्ट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो बचा अपने पास सेकंड वाला फंक्शन, सेकंड वाली कवर, तो उसको जब ब्रेक करेंगे तो उसके इनसाइड में जो होगा उसको ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। और फाइनली जब हम लोग पहुंचेंगे एकदम कोर में, अंदर में जब पहुंचेंगे, तब उसकी डिफरेंशिएशन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल से ये सारे पॉइंट समझते हैं तो क्लियर होगा आपको। जैसे मान लिया जाए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मान लिया जाए अपने को कि ऐसा दिया गया y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। मालूम है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, हमें मालूम है, ये वाला मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये तो x है सर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो सर इसकी 1 आएगी, कि x का डिफरेंस 1 होता है। हम लोग इसको ऐसा समझते हैं
कि हमारे पास एक पहला फंक्शन दिया गया है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया है पहले तो एक क्वेश्चन लिख लूँ मैं फिर से यहाँ से कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया। तो मैं इसको दो फंक्शन में समझ लेता हूँ कि ये एक अपने पास फंक्शन दिया गया है और ये एक वाला रूट वाला फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले कौन सा फंक्शन, रूट का फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसके बाद ये वाला सेकेंड फंक्शन हो गया। रूट के अंदर में एक्स है, स्क्वायर फंक्शन, रूट के अंदर में स्क्वायर फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करने जाएंगे तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसका इनपुट क्या है, रूट का जो फंक्शन है उसका इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर उसका इनपुट है। तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी बाई डी एक्स, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखना पड़ेगा अपने को, डिवाइडेड बाई ये तो हो गया टर्म, इसका इनपुट क्या है, एक्स है, तो डी एक्स पहले से था अपने पास, डी एक्स यहाँ पर लिख दिया। अब ये सिंपल सा टर्म हो गया, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, इनपुट को वैसे का वर्णन रख दिया, उसी के जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है। अगर यहाँ पर रूट एक्स होता तो अगर हमें मालूम है कि डी ऑफ रूट एक्स बाई एक्स होता तो इसका डिफरेंस क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 रूट एक्स। क्लियर क्या, जो यहाँ पर इनपुट है उसके रेस्पेक्ट में, जो यहाँ पर इनपुट है उसी के रेस्पेक्ट में किया तो 1/2 रूट एक्स हो गया। तो यहाँ पर इनपुट जो है एक्स स्क्वायर है तो 2 रूट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या लिख देते हैं हम लोग, 2 ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगी, इंटू ये एक्स है तो ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर, या फिर इसी को मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं डायरेक्टली ही, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स। सॉल्व करना है तो सबसे पहला फंक्शन रूट आया, तो रूट का डिफरेंस 1/2 रूट, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको तो कांस्टेंट रहेंगे। जब पहले वाले फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर में जो फंक्शन होंगे उसको तो हम लोग कांस्टेंट नहीं, उसमें कोई चीज़ नहीं। जब आउटर सरफेस को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर में जो सरफेस होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये तो हो गया इनटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि इनपुट एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंस, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 1/x हो जाएगी, ये एक्स ये 1 आ जाएगी। तो किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग चेन रूल, और भी एग्जाम्पल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है अपने को y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक फंक्शन दिया गया और एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया गया, इनपुट x है उसका स्क्वायर किया गया, पहले जो इनपुट सप्लाई की गई x सप्लाई की गई उसको स्क्वायर कर दिया गया, और जो आउटपुट आई उसको हमने साइन वाले फंक्शन में पुट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इसकी फाइंड करनी है अपने को। तो y इक्वल टू फर्स्ट वाले फंक्शन की मैं बात करता हूँ कि y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अपने को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, कि dy बाई डी एक्स क्या होगी, ये सॉल्व करना है अपने को। तो dy बाई डी एक्स अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ध्यान दें फिर से चेन रूल, फंक्शन के अंदर में फंक्शन, एक तो साइन एक्स होता था, सिंस हमारे पास साइन एक्स होता था y इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर दे दिया गया है, ध्यान दें ये इक्वल नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स और उसका होल स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, जबकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ऐसा कुछ दिया गया है कि अपने पास एक मशीन दी गई है, क्लियर, इस मशीन में हमने एक्स इनपुट सप्लाई की, क्लियर, एक्स इनपुट सप्लाई की, इसका कुछ आउटपुट आया होगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर फंक्शन है, तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसको पास करा दिया हमने किससे, इसको पास करा दिया किससे, हमने साइन वाले फंक्शन, तो आउटपुट क्या आ गई अपने पास, साइन ऑफ, इनपुट इसके लिए एक्स स्क्वायर है तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से फंक्शन दिया गया है, क्लियर। वो एक इनसाइड में ही सारा काम हो रहा होगा चेन रूल के करस्पॉन्डिंग। तो dy बाई डी एक्स जो लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स, तो क्या करना होगा अपने को, d बाई डी एक्स ऑफ, दोनों ही मेथड से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डायरेक्टली भी बता देता हूँ, और एक बार उसको हम लोग चेन रूल के करस्पॉन्डिंग भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, d बाई डी एक्स, इसका इनपुट क्या,
इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट तो एक्स स्क्वायर, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करना होगा अपने को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया, क्लियर, इनटू, अब यहाँ पर डी ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म लिखा है तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, और डी एक्स तो पहले से था ही क्योंकि इसका इनपुट तो एक्स ही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये इनपुट एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इनपुट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्टली ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और एक्स पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2 ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स टू द पावर n वाला अप्लाई किया है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्लाई किया है, जब साइन का डिफरेंस करेंगे तो उसके अंदर वाले फंक्शन को वैसे का वैसे ही रन दिया, तो ये वाले अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगी 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। यानी कि अगर इसी को मैं लिखूँ ऐसा, अगर मैं ऐसा भी लिख सकता डायरेक्टली ही कि y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली मैं लिखूंगा, डायरेक्टली ही यूज करूंगा कि सबसे पहले तो साइन फंक्शन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जब साइन को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो उसके अंदर वाले को हम लोग वैसे का वैसा ही इनटू, तो ये तो साइन का हो गया, अब बचा कौन सा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x, क्लियर क्या, तो ऐसा लिख लें। यानी कि अगर चेन रूल समझ में आया, अगर चेन रूल समझ में आया तो इसका मतलब है कि अगर अपने पास y इक्वल टू साइन ऑफ कोई एफ एक्स दी गई है, अगर हमें फाइंड करना है dy बाई डी ऑफ एफ एक्स, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या आप सोच सकते हैं कि डी वाई बाई डी एफ एक्स क्या हो जाएगी। यहाँ पर इनपुट क्या है, साइन का इनपुट जो है एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक एक्स होती थी तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, कॉस एक्स होती थी, तो उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि इसका इनपुट होने वाला है, तो ये वाली फंक्शन उतनी ही आएगी कॉस ऑफ एफ एक्स, क्लियर। या फिर और भी एक्सप्लेनेशन समझना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो लिखने जाऊंगा ऐसा कि डी वाई बाई डी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, डी ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिखूंगा क्या, एफ ऑफ एक्स है, क्लियर। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पर इनपुट है और एफ ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस कितनी हो जाएगी, वही टर्म आ जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, क्लियर क्या। यानी कि अगर अपने पास ऐसा दिया गया है y इक्वल टू साइन ऑफ जेड, तो जेड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इनपुट जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ऑफ जेड आ जाएगा। जो भी इनपुट दिया गया अगर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू डायरेक्टली ही जो भी हमने फंक्शन डिराइव किया हुआ था वो लिख सकते हैं, जो इनपुट है उसके रेस्पेक्ट में, क्लियर क्या। सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया गया था अपने को, सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया गया था y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हम लोग क्या दिया गया अपने को, y इक्वल टू, सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये दी गई है फंक्शन, y जो है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि दो फंक्शन फिर से हमें दिखाई दे रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक स्क्वायर रूट, क्लियर क्या, एक तो स्क्वायर रूट एक तो स्क्वायर रूट दिखाई दे रही है अपने को, ये वाला एक फर्स्ट फंक्शन और उसके अंदर में ये सेकेंड वाला फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड वाले को कांस्टेंट रखेंगे और फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स मैं लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स मैं लिखता हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले कौन सा रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट का 1/2 रूट, और उसके अंदर वाले को वैसे का वैसा ही, तो वैसे का वैसा ही रन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद रूट का तो हो गया, बचा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ जाएगी अपने पास 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगी, इक्वेशन आएगा x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन। किस तरह सॉल्व कर रहे हैं ये क्लियर हो रहा है क्या, फिर से मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब अपने को किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
इनपुट कितना, रूट तो है, तो इनपुट कितना है यहाँ पर डी बाई, क्या इनपुट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये रूट वाला फंक्शन वैसे का वैसे रहने दिया। तो ये वाला एक्स्ट्रा टर्म हमने डिवाइड किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ का इनपुट क्या हो गया, एक्स हो गया, तो उसके रेस्पेक्ट में डी एक्स, तो डी एक्स तो पहले से टर्म था। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करें तो रूट जैसा इनपुट है वैसा ही उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो 1/2 रूट हो गया, 1/2 रूट हो गया, 1/2 रूट, और ये इनपुट तो वैसे का वैसा ही, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, और 1 का डिफरेंशियल 0 0, पार्ट वाइज कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का एडिशन किया गया था, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगी, अपने पास इक्वेशन आ जाएगा x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो किस तरह से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं चेन रूल को, ये क्लियर हो रहा है अपने को, ये क्लियर हो रहा है अपने को। और भी एग्जाम्पल इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं तो ये किस तरह से हम लोग चेन रूल को समझ रहे हैं। तो अपने को दिया गया है फंक्शन थर्ड वाला जो दिया गया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ के एक्स। खुद से एक बार ट्राई करें इसको, खुद से एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और एक बार फिर से इसको ट्राई करें, खुद से देखें कि क्या इसका सोल्यूशन आ रहा है आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर क्या, कुछ टाइम ले ले आप, इसको पहले एक बार अच्छे से समझ ले कि क्या करना है अपने को। इसका इनपुट जो है वो x ना होकर के k ऑफ x है, एक मल्टीप्लिकेशन में है। क्लियर। तो इसको हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो साइन का डिफ्रेंसिएशन, और जब साइन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो k ऑफ x कांस्टेंट, और इसके बाद उसके अंदर का डिफरेंस, इसका मतलब k ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, फाइंड करना है dy बाई dx। तो क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्टली ही लिखता हूँ डी ऑफ साइन ऑफ के एक्स। पहले एक दो स्टेप में लिख देता हूँ, इसके बाद डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ। इसका इनपुट क्या, इसका इनपुट क्या, इसका इनपुट तो के एक्स, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, के ऑफ एक्स, के ऑफ के एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन के एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका इनपुट तो के एक्स है। अब के एक्स डिफरेंशिएशन एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा है तो इसको हमने के इंटू एक्स लिख दिया, और डी एक्स तो पहले का ही टर्म है, डी ऑफ एक्स लिख दिया। सिंपल सा टर्म लिखा हुआ है। तो क्या लिख दूं मैं, साइन का डिफरेंशिएशन उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में ही क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर k तो कांस्टेंट है, तो k अगर कांस्टेंट तो किसी कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन किया गया है किसी फंक्शन के साथ, तो हमने रूल डिस्कस किया था कि उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर ले लेंगे और जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो k तो कांस्टेंट है, डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स बचेगा, और डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, या डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं, मैं कैंसिल नहीं करा रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएशन 1 लिख रहा हूँ। तो कॉस ऑफ के एक्स इंटू के, और ये तो 1 हो जाएगी, तो के को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो के टाइम्स ऑफ कॉस के एक्स। तो डायरेक्टली इसको सोच सकते थे पहले तो कि साइन का डिफरेंस कॉस, जब कॉस लिखेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा कॉस ऑफ के एक्स, और के एक्स का डिफरेंशिएशन के हो जाएगा, एक्स का तो डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट हो गई तो बाहर आ गई, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर एक फोर्थ वाला क्वेश्चन देखे तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिया गया है अपने को y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी दी गई है अपने को। खुद से ट्राई कर सकते हैं आप, खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन ax प्लस बी दी गई, खुद से एक बार ट्राई देंगे इसके ऊपर, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई दें आप। ओके तो अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है अपने को। तो इनपुट इसका क्या, ax प्लस बी, तो पहले उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग। तो डी ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी, इनपुट इसका ax प्लस बी, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वो ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में। और ये ax प्लस बी एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है, डिवाइड किया है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। ये तो पूरा फाइनल हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स, डी एक्स टर्म पहले से था तो डी एक्स इसको लिख दिया हमने, ए और बी कांस्टेंट नंबर्स हैं।
तो साइन का डिफरेंशिएशन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस, वो तो पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही लिखना होगा अपने को कि साइन का पहले डिफरेंशिएशन कॉस लिख देंगे, उसके अंदर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे इनटू ए एक्स प्लस बी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो पहले इस वाले फंक्शन का, दो फंक्शन का एडिशन किया गया है तो दोनों को पार्ट वाइज सॉल्व कर लेंगे। तो ए एक्स का डी, इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अलग अलग लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए, ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ए और बी कांस्टेंट हैं, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगी अपने पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का, ए तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस यहाँ पर सिर्फ बी है तो बी तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि बी कांस्टेंट 1 बचेगा और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी अपने पास ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्लियर क्या? ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, अगर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया गया है तो इसकी डिफरेंस साइन का कॉस लिख दिया ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया और बी का डिफरेंशिएशन 0 हो गई। क्लियर क्या? तो ये सब पॉइंट, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और भी क्वेश्चंस की बात करते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? जैसे 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको समझते हैं तो अपने को दिया गया है 5th नंबर में y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ही सॉल्व किया करूँगा, आप खुद से समझेंगे तो इसको। अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करनी है, तो अपने पास दो फंक्शन दिखाई दे रहा है। क्या अपने पास दो फंक्शन, एक तो साइन का फंक्शन फर्स्ट और एक ये सेकंड वाला फंक्शन। दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, ध्यान देंगे, दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट रूल नहीं। अगर ऐसा होता कि साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर ऐसा होता तब ये एक फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लिखते हैं। क्लियर क्या? साइन एक्स एक अलग फंक्शन होता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अलग फंक्शन होता, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा होता, तब की बात कर रहे होते तो ऐसे वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई। लेकिन यहाँ पर साइन के अंदर में जो फंक्शन है वही चेंज कर गया, एक्स ना होकर के वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया है, अलग टाइप की मशीन फॉर्म कर गई है। तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन का डिफरेंस पड़े तो कॉस, तो जब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आउटर कवर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले को वैसे का वैसा ही। तो साइन का तो हो गया, आउटर पार्ट जो हो गया वो ब्रेक हो गया। अब कौन सा, अंदर वाले का। तो अंदर वाले में जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ये सारे पॉइंट समझ में आए तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर क्या? तो इस टाइप से हम लोग ये वाला पॉइंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। वैसे ही 6th नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू tan ऑफ साइन एक्स दी गई है, tan ऑफ साइन एक्स, यानी कि tan का जो इनपुट है वो साइन एक्स है। 6th नंबर में y इक्वल टू tan ऑफ साइन ऑफ एक्स ऐसा दिया गया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये दो फंक्शन अपने को दिखाई दे रहा है, ध्यान दें कि ये ऐसा नहीं है। y इक्वल टू अगर ऐसा दिया गया होता है tan x इंटू साइन एक्स, इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ रहा है अपने को, दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये tan का अंदर में जो इनपुट है वो साइन एक्स है। क्लियर? यहाँ पर tan x एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, दोनों को प्रोडक्ट किया गया है। यहाँ पर u ये हो गया तो ये v हो जाएगी, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। जबकि यहाँ पर फंक्शन है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, उसके अंदर में इनसाइड में सेकंड फंक्शन दिया गया है। फर्स्ट फंक्शन है, उसके इनसाइड में सेकंड फंक्शन है, यानी कि चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? दोनों अलग अलग होते तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे होते। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स लिखने जाएं तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाले आउटर कवर में tan है, tan का डिफरेंस तो सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर, और जब tan को ब्रेक कर रहे होंगे तो उसके अंदर वाले तो कोई चेंज नहीं, तो वैसे का वैसा ही सेक स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसके बाद tan तो ब्रेक हो गया, बचा कौन सा, उसके अंदर में चल गए हम लोग, तो साइन का डिफरेंस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। क्लियर क्या? तो ये वाली अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगी। सिमिलरली और भी एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग, जैसे अपने पास दिया गया y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4। 7th नंबर में
y इक्वल टू दिया गया अपने को साइन स्क्वायर ऑफ 3x प्लस ऑफ 4। क्लियर क्या? तो ध्यान दे तो ये कैसा फंक्शन है, पहले क्या दिया गया साइन ऑफ 3x प्लस 4 ऐसा है और इसका स्क्वायर किया गया है, यही ना, उसका स्क्वायर किया गया है, साइन स्क्वायर एक्स जैसा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स जैसा है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब जो है साइन एक्स का होल स्क्वायर है, उसी टाइप का फंक्शन दिया गया। तो इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करने जाएं, dy बाई डी एक्स लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले कौन सा फंक्शन, ध्यान दें कि ये फंक्शन है उसका स्क्वायर किया गया था। आउटर सरफेस, आउटर में कवर में कौन है, पहले स्क्वायर है, तो पहले उसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो स्क्वायर का सॉल्व करने जाएंगे तो 2 स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स जगह पर क्या है यहाँ पर साइन ऑफ 3x प्लस 4। ये तो हो गई, ये तो हो गई, स्क्वायर का तो हो गया। सेकंड में अंदर में, उसके अंदर में क्या है साइन है, तो साइन का करेंगे। एक ये फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया स्क्वायर वाला, इसके बाद साइन हो गया सेकंड वाला, और इसके बाद ये वाला हो गया थर्ड वाला। तो ये फर्स्ट फंक्शन का हमने किया और सबको कांस्टेंट रखा सेकंड और थर्ड को। अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस ऑफ, तो थर्ड वाले को कांस्टेंट रखेंगे। अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड वाले को ब्रेक कर चुके हम लोग, तो अब थर्ड वाले को ब्रेक करेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगी 6 कॉस ऑफ 3x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 4। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगी। क्लियर क्या? या इसकी जैसे कि एग्जांपल की बात करें, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो y इक्वल टू अगर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगर अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, अगर अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो दो फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, क्या, चेन रूल के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला स्क्वायर का एक फंक्शन और साइन का सेकेंड फंक्शन। तो पहले स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो 2x हो जाएगा, x पर क्या है साइन एक्स, इंटू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके अंदर वाले को ब्रेक किया जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और एक्स तो हो गया। क्लियर क्या है? ये समझ में आ रहा है अपने को? और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे अपने को दिया गया y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स। अपने को ध्यान दे तो कौन कौन सा फंक्शन इसमें दिया गया है, y इक्वल टू क्या क्या दिया गया है, पहले कॉस दिया गया, उसका रूट दिया गया, फिर साइन दिया गया, फिर उसका रूट दिया गया, फिर एक्स दिया गया। ऐसा दिया गया है क्या? अगर इसमें फंक्शन की मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान दें तो ये एक फंक्शन के अंदर में फर्स्ट वाला फंक्शन, इसके बाद रूट सेकंड फंक्शन, साइन थर्ड फंक्शन, फिर से रूट फोर्थ फंक्शन, 4 फंक्शन दिए गए। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स अपने को चेन रूल में मालूम है, जब आउटर वाले को डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, आउटर वाले को ब्रेक कर रहे होंगे तो अंदर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, जब अंदर में जाएंगे तो उसके अंदर वाले को कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या कर लेंगे, dy बाई डी एक्स पहले कॉस का डिफरेंस माइनस ऑफ साइन, और अंदर वाले को वैसे का वैसा है रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। क्लियर क्या? ये हो गया अपने पास कॉस का, पहले वाले का हो गया, इनटू सेकंड वाला क्या है, रूट है, तो 1/2 रूट, 1/2 रूट लिख दिया हमने, 1/2 रूट, और उसके अंदर वाले को वैसे का वैसा ही रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। क्लियर क्या? अब इसके बाद रूट का हो गया, अब इसके बाद कौन सा आया फंक्शन, कौन सा मशीन का पार्ट आया, थर्ड वाला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, और एक्स जगह पर क्या लिखो, जब साइन को डिफरेंशिएट कर लिया कॉस और उसके अंदर वाले को तो कांस्टेंट ही रूट एक्स। क्लियर क्या? अब इसके बाद क्या करूं मैं, कॉस का भी साइन का भी हो गया, अब कौन सा फंक्शन, फोर्थ वाला रूट, और रूट का तो डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर क्या? तो ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, इन सब का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। ध्यान देंगे ये कैंसिल आउट नहीं हो, क्योंकि ये साइन के अंदर में है और ये वाला सिर्फ डायरेक्टली रूट ऑफ साइन रूट एक्स है।
सिमिलरली अपने को y इक्वल टू रूट टेन 2x दी गई है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। y इक्वल टू रूट ऑफ टेन 2x, टेन ऑफ 2x दिया गया है। तो फिर से अपने को यहाँ पर तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं क्या, एक तीन फंक्शन दिखाई देगी, ये वाला फर्स्ट फंक्शन टेन सेकेंड और ये एक 2x थर्ड वाला। तो dy बाई डी एक्स लिखूँ मैं, dy बाई डी एक्स लिखूँ मैं। तो पहले तो रूट का डिफरेंस तो 1/2 रूट, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको तो कांस्टेंट ही रखेंगे, टेन ऑफ 2x रहा। इसके बाद सेकंड वाला फंक्शन टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, उसके अंदर वाले को कांस्टेंट। इसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 और x का डिफरेंशिएशन तो 1 रहेगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगी, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर जो आ जाएगी अपने पास सेक स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टेन 2x। क्लियर क्या? तो जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग चेन रूल, ये क्लियर हो रहा है क्या अपने को? जो इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक बार जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे खुद से, जो भी अभी तक समझ में आया इसी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन कराया गया उसी क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करेंगे, आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी आप बोर्ड ये वीडियो को बिना देखे हुए, इसका सोल्यूशन बिना देखे हुए, एक बार पहले देखने के बाद फिर से सारे क्वेश्चन को एक नोटबुक पर लिखेंगे और इसके बाद उसको ट्राई करेंगे आप कि क्या आपको समझ में आ रही है, किस तरह से चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। चेन रूल समझ में आ रहा है क्या, क्यों चेन रूल ही बोल रहे हैं हम लोग, ये सब क्लियर है अपने को। क्योंकि चेन जैसा फॉर्मेशन कर रहे, जैसे मान लिया जाए कि अपने को यही क्वेश्चन दी गई थी 10th नंबर में, इसी को मैं ऐसा भी सोच सकता था कि y इक्वल टू रूट ऑफ टेन 2x है, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करनी है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया, पहले तो मैंने इसको लिख दिया d ऑफ, पहले तो रूट का डिफ्रेंसिएशन, अंदर वाले को वैसे का वैसे ही रन देंगे। तो इनपुट क्या है इसका टेन 2x, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, वही स्टार्टिंग वाली पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, इनटू टेन 2x, डी ऑफ टेन 2x हमने एक्स्ट्रा डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, डिवाइड बाई इसका इनपुट 2x, तो 2x से हमने डिवाइड कर लिया। अब 2x हमने डिवाइड किया है तो एक्स्ट्रा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और dx पहले वाला टर्म रहा। तो अगर ध्यान दे तो चेन जैसा फॉर्म कर रहा है, ये वाला मिलकर के एक चेन का पार्ट बना रहा है और ये वाला मिलकर के एक चेन जैसा बन रहा है। क्लियर क्या? चेन के पार्ट बनते जा रहे हैं, चेन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसका फॉर्मेशन करते जा रहा है। तो ये वाली वैल्यू जो इनपुट है, जो फंक्शन दिया गया उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन रूट x जैसा है, ये x है तो ये भी x ही है, तो 1/2 रूट x हो जाएगा, x जगह पर टेन 2x है, यहाँ पर टेन 2x जो इसका इनपुट है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो टेन x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर ऑफ 2x इंटू यहाँ पर 2x है, इनपुट x है तो 2x का 2 और x का तो 1, तो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लिकेशन से बाहर कर लिया डिफरेंशिएशन में और x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया। तो सेम टाइप से सॉल्यूशन आ जाएगी, सेक स्क्वायर 2x डिवाइड बाई रूट ऑफ टेन 2x, ये 2 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। आगे देखते हैं तो अगर y इक्वल टू दिया गया 4 sin 3t, अभी तक x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, अभी हम लोग t के रेस्पेक्ट में। अपने को समझ में आ रहा है कि सिर्फ सर आपने तो ऐसे ही एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करा दिया है, वहाँ पर x था तो यहाँ पर t है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो y इक्वल टू अपने को मालूम है, y इक्वल टू मालूम है अपने को क्या दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है 4 sin ऑफ 3t। तो dy बाई डी टी फाइंड करने जाते हैं, dy बाई डी टी क्या लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ किसको मल्टी 4 sin ऑफ 3t। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये खुद से ट्राई करें, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें आप कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं देखूँ इसमें तो 4 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 4 को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर रख लिया, d बाई डी टी ऑफ किसका डिफरेंस करना है अपने को, साइन ऑफ 3t। अपने को फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या, अपने को फंक्शन दिखाई दे रहा है कि एक तो साइन फंक्शन और उसके अंदर में एक 3t, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन और उसके अंदर में ये सेकंड फंक्शन। तो साइन के अंदर में वो फंक्शन है, t नहीं है, सिर्फ x नहीं है, t नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ t है, तो उसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो इसको सॉल्व करें तो 4 पहले तो साइन का डिफ्रेंसिएशन, या फिर ऐसा लिख दें, नहीं समझ में आया तो d ऑफ साइन ऑफ 3t, इनपुट इसका 3t है इसलिए 3t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इंटू डी ऑफ 3t एक एक्स्ट्रा हमने डिवाइड किया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइडेड बाई dt टर्म तो पहले से है, तो क्या हो जाएगी 4
साइन 3t का कॉस ऑफ 3t जो इनपुट है उसी के रेस्पेक्ट में इंटू 3 तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन साइन से बाहर और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, तो फाइनल सॉल्यूशन 12 cos ऑफ 3t हो जाएगी। तो चेन रूल में इतने सारे क्वेश्चन किए हैं हमने, और भी कुछ डीपीपी में ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो आप एक बार जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे, एक बार नोटबुक के ऊपर लिखेंगे उसको, एक बार वीडियो देखने के बाद उसको एक बार नोटबुक के ऊपर लिखेंगे, और साथ ही साथ फिर खुद से ट्राई करेंगे कि चेन रूल किस तरह से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे भी आप जिस टाइप से भी आप सॉल्व करें, या तो इस तरह से फॉर्म करें चेन का और उसके बाद सॉल्व करें, या फिर डायरेक्टली ही अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, मशीन के अंदर में मशीन है, उसके अंदर में एक मशीन है, तो पहले आउटर वाले मशीन को ब्रेक किया, अंदर वाले को वैसे ही रहने दिया, फिर अंदर वाले को ब्रेक किया, उसके अंदर वाले को वैसे ही रहने दिया, और इस तरह से फाइनली हमने अंदर तक ब्रेक किया। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आगे और जो भी पॉइंट्स हैं अपने पास, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये सारे पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर आ जाएंगे, क्या एक्चुअल मीनिंग है, और हम लोग ग्राफ वगैरह की बात करेंगे। क्लियर क्या? तो आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करते हैं। आगे के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जय भारत।